ईद उल अजहा में सिर्फ चंद घंटे बाकी, वक्त कम, मुकाबला सख्त। मवेशी मंडियों में कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी का फाइनल राउंड। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर की मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश। कम कीमत पर मनपसंद जानवर की तलाश चैलेंज बन गई। जहां जानवर मिल गया वहां आओ भगत जारी। खवातीन और बच्चे ईद शॉपिंग में भी मसरूफ। अवाम का खरीदारी के साथ महंगाई का भी शिकवा। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में ईद उल अजहा, मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के रूह परवर मनाज़िर। इस्लाम की सरबुलंदी, उम्मत मुस्लिमा की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं। फ्रांस, बरतानिया, कनाडा के मुख्तलिफ शहरों में भी नमाज ईद अदा की गई। हुज्जाज कराम ने बड़े शैतान को कंकरियां मारी। कुर्बानी के बाद सर मुंडवाया, एहराम खोल दिए। तवाफ़े ज़ियारत के लिए बैतुल्लाह शरीफ पहुंचे। सफ़ा मरवा की सई के बाद वापस मिना पहुंचेंगे। सऊदी हुकाम के मुताबिक रवां साल 18,45,000 अफराद ने हज किया। पाकिस्तान और IMF का प्रोग्राम खत्म होने में 2 रोज बाकी। हुकूमत प्रोग्राम के बाकी 2 अरब 60 करोड़ डॉलर्स लेने के लिए कोशा। इसहाक़ ने अगले 1-2 रोज का अहम करार दे दिया। पाकिस्तान ने IMF प्रोग्राम के लिए बजट में तब्दीलियां की। 215 अरब के इजाफी टैक्सेस लगाए। दरामदात से पाबंदियां भी हटाई। शरह सूद में 1% इजाफा भी किया। IMF मिशन चीफ ने सपोर्ट प्रोग्राम पर पाकिस्तान के इकदामात फैसला कुन करार दे दिए। कहा, इकदामात में बजट में तब्दीलियां और करेंसी मार्केट की बेहतरी शामिल है। पाकिस्तान ने मॉनेटरी पॉलिसी भी सख्त की है। मुआहिदे और इमदाद की फराहमी के लिए पाकिस्तानी हुकाम से मुज़ाकरात जारी हैं। कर्ज प्रोग्राम की जल्द बहाली के लिए कोशिशें जारी हैं। हुकूमत ने सस्ते पेट्रोल की स्कीम दोबारा लाने का इंदिया दे दिया। मुसद्दिक मलिक ने कहा, सस्ता पेट्रोल देने का तरीकाकार बना लिया था, लेकिन IMF ने नोटिस ले लिया। बात नहीं बन पा रही थी, इसलिए मंसूबा पसे पुश्त डाला। आलमी इदारों को एतमाद में लेकर तफसील से बात समझाएंगे। रूस से सस्ता तेल लाकर अवाम को रिलीफ देंगे। आजरबाईजान से भी तेल लाएंगे। साबिक गवर्नर लतीफ खोसा के घर पर फायरिंग में मुलव्विस मुबैना पेशावर शूटर गिरफ्तार। मुलजिम का एतराफ़ जुर्म। इल्जाम लगाया कि जुबैर नियाजी के कहने पर अपने साथी के हमरा लतीफ खोसा के घर फायरिंग की। DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर के मुताबिक मुलजिम ने एतजाज एहसन के घर पर भी फायरिंग करना थी। हम न्यूज का इल्जामात पर PTI का मौक़िफ़ लेने की कोशिश। बाजोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बुनियादों पर ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और सिविलियंस के खिलाफ सरगर्मियों में मुलव्विस थे। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। बालाकंड में एक ही घर के 9 अफराद कत्ल, 3 बच्चे जख्मी। मरने वालों में 3 खवातीन भी शामिल। हुकाम के मुताबिक मुबैना मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम ने घरेलू तनाज़े पर फायरिंग की। कराची में शहरियों के मुबैना तशद्दुद से डाकू हलाक, दूसरा डाकू जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक शहरियों ने सोहराब गोट में 2 डाकुओं को पकड़ा। मुलजिमान से पिस्टल, मोबाइल फोन्स और मोटरसाइकिल बरामद। PIA की तंजीमें नौ, इस्लाहात और बहाली के लिए कमेटी तश्कील। वजीर आजम को PIA के उमूर पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा, कौमी एयरलाइन खसारे से निकलने की इस्ताद रखती है। गुज़श्ता हुकूमत के गैर जिम्मेदाराना बयानात से PIA को अरबों का नुकसान हुआ। कौमी एयरलाइन को खसारे से निकालने के लिए इस्लाहात नागुज़ीर हैं। लाहौर समेत पंजाब भर के निजी अस्पतालों में सेहत कार्ड पर दिल का इलाज मुकम्मल मुफ्त नहीं होगा। शहरियों को दिल के इलाज के लिए 10% रकम अदा करना होगी। निगरान वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा, सरकारी अस्पतालों में कोई रकम अदा नहीं करना होगी। विफाक को तजावीज भिजवा रहे हैं। कराची की मवेशी मंडी में 7 लाख के करीब गाय, बैल, बकरों और ऊंट समेत कुर्बानी के जानवरों का कारोबार। एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ मरकजी मंडी में 2 खरब रुपए से जायद मालियत के सौदे हुए। कुर्बान के लिए कसाई की तलाश का मिशन। बेशतर कसाईयों ने बुकिंग बंद कर दी। कुछ कसाईयों के नखरे शुरू। कुर्बानी के जानवर ज़िबाह कौन करेगा? गोश्त कौन काट कर देगा? शहरी हिसाब लगाने लगे।
शहरी जानवर की कुर्बानी के लिए अनाड़ी कसाई से दूर रहें। कुर्बानी के जानवरों को ज़िबह करने और गोश्त काटने के लिए छुरियां चाकू तेज करने का कारोबार चमक उठा। कीमा करने वाली मशीन, बारबेक्यू, अंगीठी, कोयलों और सीखों की मांग भी बढ़ गई। ईद कुर्बा और पकवान, प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक की कीमत सुनकर शहरी परेशान। हरी मिर्च की कीमत सुनकर चेहरे लाल होने लगे। लीमू का रस महंगाई ने निचोड़ दिया। मटन कढ़ाई, बीफ बिरयानी कैसे है पकानी, खवातीन ने सलाह मशवरे शुरू कर दिए। हुकूमत ने मुल्क में बॉन्डेड वेयर हाउस पॉलिसी लॉन्च कर दी। वजीर ममलकत मुसद्दिक मलिक ने कहा, पॉलिसी से जखीरा अंदाजों की कमर तोड़ दी। दुनिया के बड़े बड़े ट्रेडर्स पाकिस्तान में तेल जखीरा कर सकेंगे। हर वक्त लाखों लीटर तेल मौजूद होगा। गरीब आदमी पर एलसी की इजाफी कीमत का बोझ नहीं पड़ेगा। सप्लायर पोर्ट्स के करीब तेल जखीरा कर सकेंगे। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ने एक मरतबा फिर साइफर बयानिए की सख्ती से नफी कर दी। तर्जुमान ने कहा, हमारा मौकिफ है, चेयरमैन पीटीआई के दावे और इल्जाम दुरुस्त नहीं। साइफर से मुताल्लिक तमाम दावे बेबुनियाद हैं। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, कौम की सियासी तकदीर के फैसले लंदन और दुबई में होते हैं, क्योंकि इनकी जायदादें, औलादें, बैंक बैलेंस दुबई में है। दुबई में सीटों की एडजस्टमेंट हो रही है। पाकिस्तान को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए रखा हुआ है। इन्होंने एक चेहरे पर कई चेहरे सजा रखे हैं। ये अवाम में नफरत का निशान है। इलेक्शन में पंजाब पानीपत का मैदान साबित होगा। अली मोहम्मद खान एक मरतबा फिर जेल मुंतकिल। अदालत ने एंटी करप्शन हुकाम की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अली मोहम्मद खान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। एंटी करप्शन में तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन का इल्जाम दर्ज। रहनुमा एमक्यूएम मुस्तफा कमाल ने कहा, आइंदा इलेक्शन को उलझन में डालने की कोशिश की जा रही है। सिंध के हुक्मरानों ने हल्का बंदियों पर डाका डाला। मरदमशुमारी में हमने खराबियों की निशानदही की। वोटर लिस्टें दुरुस्त किए बगैर कोई इलेक्शन कबूल नहीं। वोटर लिस्टों में सिंध हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के गठजोड़ से डाका डाला गया। पहले गिना था, नहीं गया, और फिर हल्का बंदियों में डंडी मारी। अब वोट गायब किए जा रहे हैं। वजीर बल्दियात सिंध नासिर शाह ने कहा, मुस्तफा कमाल ने हाफिज नईम का PRO बनने का बाज़ाबता ऐलान कर दिया। सिंध हुकूमत पर मुल्की सालमियत से खिलवाड़ का इल्जाम लगाने वाले अपने गरेबान में झांकें। मुल्की सालमियत से खिलवाड़ तो आपने किया था, फिर सियासी लॉन्ड्री से धुलकर नए रूप में सियासत कर रहे हैं। मुस्तफा कमाल कराची के रिजेक्टेड लीडर हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान ने कहा, सिंध के अवाम जानते हैं कि मुश्किल वक्त में इनकी खिदमत कौन करता है, कौन इनके नाम पर सियासत करके तासुब फैलाता है। इदारे अपने हिस्से का काम नहीं करते तो समाजी तंजीमें करती हैं। बड़ी ईद पर मौसम खुशगवार। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े, कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश। नाजिमाबाद, सुपर हाईवे, गुलिस्तान जौहर में बादल बरसे। क्लिफ्टन, औरंगी टाउन और जेल चौरंगी के अतराफ भी हल्की बारिश। महकमा मौसमियात ने ईद के मौके पर मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान को टेलीफोनिक राबता। तुर्क सदर ने पाकिस्तानी अवाम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश की। माशी, दिफाई और दीगर शोबों में बाहमी इश्तराक मजीद बढ़ाने के आज़म का एआदा। मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, ओमान, बहरीन समेत दीगर खलीजी ममालिक में ईद उल अज़हा सुन्नत इब्राहिमी का सिलसिला जारी। ईरान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी समेत दीगर मुल्कों में नमाज ईद के इज्तिमात। साबिक अमरीकी सदर ट्रंप की खुफिया ऑडियो लीक। ऑडियो में साबिक सदर का खुफिया दस्तावेज रखने का एतराफ। CNN ने ट्रंप की ऑडियो चला दी। ऑडियो में ट्रंप की अपने स्टाफ मेंबर्स, रॉयटर्स और पब्लिशर्स से गुफ्तगू। कहा, जनरल मार्क मिली का कहना है कि मैं हमला करना चाहता हूं। ट्रंप ने एतराफ किया कि उन्होंने बगैर इजाजत खुफिया दस्तावेजात तहवील में रखी। डोनाल्ड ट्रंप ने ऑडियो लीक के मामले पर अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा, प्रोसिक्यूटर FBI के साथ मिलकर गैर कानूनी काम कर रहे हैं। धोखेबाज आने वाले इलेक्शन में मुदाखलत कर रहे हैं।
भारत की गैर मयारी अद्वियात दुनिया भर में 186 बच्चों की जान ले गई। अमेरिका, मुत्तहदा अरब अमारात, उज्बेकिस्तान में जाली अद्वियात के खिलाफ गम गुस्सा। भारतीय कंपनियों का अद्वियात की तैयारी में मुज़र सेहत अज्जा के इस्तेमाल का इंकशाफ। लाइबेरिया और नाइजीरिया में भारतीय अद्वियात के 250 से जायद कंटेनर जब्त। भारतीय कंपनीज ने बच्चों की अमवात छुपाने के लिए $60,000 से जायद रिश्वत दी। पंजाब में 84 कलदम तंजीमों के कुर्बानी की खालें इकट्ठी करने पर पाबंदी। महकमा दाखिला पंजाब का नोटिफिकेशन जारी, कहा पुलिस किसी भी कलदम तंजीम को कैंप लगाने की इजाजत न दे। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत कलदम तंजीमों की माली मुआवनत जुर्म है। खिलाफ वर्जी करने वालों को गिरफ्तार करके मुकदमात दर्ज किए जाएं। कराची में इंतजामिया की इजाजत के बगैर कुर्बानी की खालें जमा करने पर पाबंदी। महकमा दाखिला सिंध ने दफा 144 नाफिज कर दी। ईद उल अजहा के तीनों दिन असलहा लेकर चलने पर भी पाबंदी होगी। खालें जमा करने के कैंप्स भी नहीं लगाए जा सकेंगे। पंजाब की जेलों में कैद अफराद से अहले खाना को मुलाकात की इजाजत। कैदियों के रिश्तेदार 9 से 5 बजे तक मुलाकात कर सकेंगे। ईद के पहले रोज इकट्ठे खाना भी खा सकेंगे। आईजी जेल खानाजात पंजाब ने अहकाम जारी कर दिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मुबैना बेज़ाब्तगियां। वफाकी हुकूमत का पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के दौर का खुसूसी ऑडिट करवाने का फैसला। नजम सेठी के दौर का ऑडिट करवाने के लिए ऑडिटर जनरल पाकिस्तान को खत लिख दिया गया। नजम सेठी समेत आर्जी मैनेजमेंट कमेटी अरकान को मिलने वाली मुराद का जायजा लिया जाएगा। एंटी करप्शन पंजाब में पीटीआई के साबिक एमएनए राय मुर्तजा इकबाल और राय हुसैन नवाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज। राय हसन नवाज के बेटे समेत खानदान के दीगर 4 अफराद भी नामजद। दोनों पर 3 करोड़ से जायद करप्शन का इल्जाम। जिंदा जानवरों की बरामद पर आयद पाबंदी में खुसूसी नरमी। विफाकी काबीना ने 4 खलीजी ममालिक के लिए 16,750 मवेशी बरामद करने की मंजूरी दे दी। जराये के मुताबिक मवेशी कतर, यूएई, कुवैत और बहरीन की अहम शख्सियात के लिए बरामद किए जाएंगे। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन से ईरानी वफ्द की मुलाकात। जायरीन के मसाइल पर गुफ्तगू। ईरानी वफ्द की जानिब से जायरीन को बेहतरीन सफरी सहूलियात देने का आज़म। शर्जील मेमन ने कहा, जायरीन के लिए ईरानी हुकूमत के इक़दामात को कदर की निगाह से देखते हैं। ईद उल अजहा कुर्बानी, मसावात और जज्बा हमदर्दी की अलामत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईद उल अजहा पर पैगाम, कहा ईद समाजी इक़्तिसादी अदम मसावात कम करके इत्तेहाद को फ़रोग देने का नाम है। शहबाज शरीफ और अहले खाना ने कुर्बानी के जानवर खरीद लिए। मॉडल टाउन लाहौर में 7 बैलों की कुर्बानी की जाएगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी नवाबशाह पहुंच गए। नमाज ईद नवाबशाह में अदा करेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा, नफरत और तकसीम की सियासत के खात्मे का अहद करना चाहिए। अपनी सफ़ों में इत्तेहाद और यगांगत की फ़ज़ा पैदा करेंगे। बिलावल भुट्टो का मुसल्लह अफ़वाज और शहदा के ख़ानदानों से इजहार यकजहती। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों से परदेसियों की आबाई इलाकों को वापसी। छुट्टियों का आगाज होते ही बस अड्डों पर मुसाफिरों का रश लग गया। शहरियों की इजाफी किराया वसूल करने की शिकायत। मुल्तान में सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी के घर में आग लग गई। रेस्क्यू ने आग पर काबू पा लिया। हुकाम के मुताबिक आग से 2 कमरों में सामान जल गया। अमेरिका में कोरोना रिलीफ फंड में $200 अरब से जायद की चोरी। अमेरिकी तहकीकाती एजेंसी ने इंकशाफ कर दिया। कहा, गबन की मालियत $276 अरब तक पहुंच सकती है। व्हाइट हाउस एहलकार ने कहा, मुबैना फ्रॉड की रकम $100 अरब से कम है। कोरोना रिलीफ प्रोग्राम सदर ट्रंप के दौर में शुरू हुए थे, सदर जो बाइडेन के दौर में जारी रहे। खबरदार, मवेशियों से दूर रहें, एहतियात करें। बच्चों को बड़े जानवरों के करीब ना जाने दें। गाय और बैल को टहलाते हुए खास तौर पर ख्याल रखें। मवेशी मंडी में भी बच्चों को ले जाने से गुरेज करें। मवेशियों को गाड़ी से उतारते वक्त मोहतात रहें। छोटी गलियों में बड़े जानवरों को ना रखें। गलियों और बाजारों में भारी भरकम जानवरों को हरगिज ना दौड़ाएं। लाहौर पुलिस का ईद उल अजहा के लिए सिक्योरिटी प्लान तैयार। नमाज ईद के 5000 से जायद इज्तिमात को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाएगी।
8,000 से ज्यादा एहलकार तैनात होंगे। डॉल्फिन स्क्वाड एलीट टीमें हसास मकामात की मुसलसल निगरानी करेंगी। पेशावर में ईद कुर्बान पर सफाई के लिए खुसूसी प्लान। आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए 3,000 से ज्यादा एहलकार ड्यूटी देंगे। 650 से ज्यादा गाड़ियां सफाई ऑपरेशन में इस्तेमाल होंगी। डंपिंग साइट में 200 फुट लंबा और 90 फीट चौड़ा गड्ढा खोदा गया। I hope you enjoy this sacred holiday and can celebrate your traditions with your loved ones. From my family to yours, Sophie and I wish you a wonderful Eid al-Adha, Eid Mubarak. आलमी रहनुमाओं की दुनिया भर के मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद। अमेरिकी सदर और कैनेडियन वजीर आजम का ईद उल अजहा पर नेक ख्वाहिशात का इजहार। जो बाइडन ने कहा, दुआ है कि ईद खुशी, अमन और इत्तेहाद लाए। बड़ी ईद पर खवातीन की बड़ी सज धज। किसी ने हेयर स्टाइल बनवाया तो किसी ने मेहंदी लगवाई। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के ब्यूटी पार्लर्स पर रश। लेडी डियाना का मशहूर स्वेटर नीलाम किया जाएगा। स्वेटर 2.5 करोड़ रुपए से जायद में नीलाम होने का इम्कान। लेडी डियाना ने 1981 में स्वेटर पहना था। पेंटिंग की कीमत 27 अरब रुपए से जायद। ऑस्ट्रेलिया के मशहूर मुसव्विर का बनाया शाहकार रिकॉर्ड कीमत पर फरोख्त। लेडी विद अ फैन नामी पेंटिंग को लंदन में नीलाम किया गया। Wake up, पाकिस्तान! अरे आप ही तो हैं जिन्होंने ये मॉर्निंग शो का ट्रेंड सेट किया है। रुक जाओ। मेरा शो सिर्फ चलेगा नहीं बल्कि दौड़ेगा। हेलो, आप तो इतना बुरा शो करती हैं, कसम से दिल चाहता है सुबह सुबह तेजाब पी लूं मैं आपको देख के। जी टेलीफिल्म गुड मॉर्निंग सासू माँ, ईद के पहले दिन शब 7 बजे। हम टीवी का अपने नाजरीन के लिए ईद का स्पेशल तोहफा, तंज़ो मिजाज से भरपूर टेलीफिल्म गुड मॉर्निंग सासू माँ ईद के पहले दिन हम टीवी पर रिलीज होगी। टेलीफिल्म टमकटोइयां, मनी बैक गारंटी ईद के तीसरे दिन हम टीवी पर दिखाई जाएंगी।